पहला प्यार एनडीए रहता है, जिसने दिया हो उसको वो मालूम जानता है होता एनडीए का है। सब। जो एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, या वो अदर कोई जैसे यूपी पुलिस से कोई एग्जाम दे रहे हैं और उनको सीजीएल में जाना है, क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? क्या जो हम डिफेंस में इंग्लिश जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो सीजीएल में भी काम आती है? 12th के बाद इसको देख रहे हैं तो आप एक बार एनडीए या सीडीएस जरूर दीजिए, जरूर क्योंकि try कीजिए। सीजीएल तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही दोगे। मीन्स का पेपर देने बैठे ना तो लगा नहीं कुछ नया आया, वो हुआ बना रखा था एडुकेटी का, सब पैटर्न आएगा। जैसे बच्चे कहते हैं सर वो क्या भूल जाते हैं, ऐसे। तो आपने कैसे किया? प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक कहावत है दैट इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, इट मैटर्स हाउ मेनी टाइम यू स्टैंड। तो कहते हैं कि कितनी बार आप गिरते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितनी बार उठते हैं ये मैटर करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे एक बच्चे की कहानी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और हमारे साथ हैं मनीष प्रताप सिंह, फिरोजाबाद यूपी से, जो न जाने कितनी बार गिरे, न जाने कितने दर्द सहे, और उसके बाद मैंने हमेशा एक बात कही है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो जाए, सुबेरा जरूर निकलता है, अंधेरा जरूर छटता है दोस्त, लेकिन छटेगा उसी की जिंदगी में जो मेहनत करेगा और खड़ा रहेगा। तो इसी तरीके से मनीष के बारे में हम बात करेंगे और कैसे इनकी जर्नी रही। और मैं, आप देखते हो, हर पॉडकास्ट में आपको बताता हूं कि यार, जो बच्चे अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम गांव से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए ये सबसे बड़े मोटिवेशन उभर के आ रहे हैं बच्चे। और हमारी मेहनत तो देखिए ऑब्वियस सी बात है वसूल हो जाती है उसी दिन जब आप यहाँ पर आके बैठते हो या हमें सिलेक्शन वाली मिठाई खिलाने आते हो। तो चलिए जी, मैं आपको सबसे पहले मनीष का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, मनीष के बारे में कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। मनीष जो है फिरोजाबाद के गांव से हैं। शुरुआत इनकी होती है एनडीए से। इन्होंने सबसे पहले एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए में इन्होंने 6 अटेम्प्ट मिले, जो कि बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, बट इनको 6 अटेम्प्ट मिले। 6 में से 5 बार एनडीए जो है वो क्वालिफाई किया, एसएसबी आउट हुए हैं। यानी कि समझिएगा कि मैंने तो 3 ही बार दिया और 3 बार में ही मुझे इतना दर्द हुआ जब मैं एसएसबी आउट होता था। तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ कि 6 बार आदमी जब एग्जाम देता है और फिर एसएसबी जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता होगा। उसके बाद एयरफोर्स देते हैं, 140 ऑल इंडिया रैंक एयरफोर्स में आती है, लेकिन अग्निवीर की वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं ये, है ना। फिर सीडीएस 3 बार दिया और 3 बार फिर एसएसबी आउट, तो वहां भी नहीं हुआ। एफकेट 1 बार दिया है, एफकेट में भी नहीं हुआ है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होती है। 12th कब हुई थी? 2021। 2021 2021 में 12th होता है, और फिर इनका जो ग्रेजुएशन है वो 2023 यानी कि 24 में आके Yes, फाइनल sir. हो जाता है। 24 में ही आपने सीजीएल दिया। यस सर। तो मतलब आप तैयारी, क्योंकि आपने तो एग्जाम इतने सारे दे रखे हैं और 6 बार एनडीए, तो मतलब तैयारी करते रहे लगातार, यस सर। सीडीएस तैयारी करते रहे, तो तैयारी ऑब्वियसली बात है अच्छी हो ही गई 3 साल में। Yes, ये sir. सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम ग्रेजुएशन के तीनों साल पढ़ते रहें। तो जैसे ही ग्रेजुएशन आपका सीजीएल पहली बार दिया 2024 में, तो इनका 2024 के सीजीएल में प्री भी नहीं निकला। अब कई बार बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे तो प्री भी नहीं निकला, मुझसे नहीं होगा। भाई ने पहला सीजीएल दिया, प्री भी नहीं निकला, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। उसने 2025 में फिर से सीजीएल दिया, और जनरली बच्चे सब एग्जाम्स देते हैं एसएससी में, बट उसने ना सीपीओ दिया No, ना sir. सीजीएल दिया। पहले से ही माइंड में था Yes, कि sir. सीजीएल ही देना है। यस सर। सीजीएल दिया ना, सीएचएसएल दिया, एमटीएस कुछ नहीं दिया। तो 24 के बाद 25 का सीजीएल दिया, और 25 के सीजीएल में मनीष जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बन के आपके सामने है दोस्त। सबसे पहले तो मैं कमेंट बॉक्स में बधाई चाहूंगा कि मनीष को बधाई दी जाए सभी बच्चों के द्वारा, ठीक है, जहां से भी आप देख रहे हैं। और ये मन में ठान लिया जाए कि मैं भी अगली बार यहीं पर ही बैठूंगा, ठीक है। तो दोस्त, शुरू करेंगे अब मनीष के बारे में जानना, और मनीष की ही जुबानी हम जानेंगे कि किस तरीके से जर्नी रही। और क्योंकि गांव से ही पढ़े हैं और आपको पता है कि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती, इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कैसे निकाला। मैं तो ये हैरान हूँ कि एनडीए 5 बार निकाल दिया घर से ही बैठ के, और कब वो हमसे जुड़े और कैसे कैसे उन्होंने तैयारी करी, और जो डर आप लोगों को है वो डर कैसे दूर हुआ, ठीक है। तो मनीष, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा। नहीं, इंट्रोडक्शन इसलिए बनता है, देखो मैं इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा उसी का देता हूँ जिसका स्ट्रगल बड़ा रहा हो। और क्योंकि तुम मेरे साथ 2021 से 2021 से। जुड़े हो, यस सर। हाँ, तो 2021 से जुड़े हो, तो इसका मतलब तुमने इतने सालों में तो मुझे जाना ही होगा यस। कि मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूँ कि इंसान का ईमानदार होना और इंसान का जेन्युइन और मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेहनती भी हो लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से वो इंसान किसी लायक नहीं है। तो मैं जब ये चीज़ें सिखाई हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले दुनिया को कि आपने कितनी मेहनत की है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आपकी स्कूलिंग से। स्कूलिंग आपका 2021 में हुआ, यस सर। कितना परसेंटेज था? 12th में मेरा 76.2% था। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद एनडीए का माइंड में कैसे आया? एनडीए का मेरा मतलब 11th तक कुछ नहीं था कि मुझे एनडीए करना है, हम्म। लेकिन 12th में एक मेरे भैया थे, हम्म। उन्होंने मुझे एनडीए के बारे में बताया। हम्म।
तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो उसके ट्रेनिंग का पता चला। तो उसकी ट्रेनिंग से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, क्योंकि 3 साल में अगर इतना ये हमको बना के देते हैं तो पूरी लाइफ कैसी होगी। तो उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया एनडीए की तरफ। तो फिर मैंने 12th के बाद अपनी एनडीए की जर्नी स्टार्ट की। फिर 2021 का जो सेकंड अटेम्प्ट था वो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपको फॉलो स्टार्ट करना किया यूट्यूब पे। आपकी जो महामैराथन्स थी, चैप्टर वाइज थी, सुनोने मेंटोन से बुक की थी, उसके मैंने नोट्स बनाए। तो उसने मतलब एक मेरे को ट्रैक दे दिया कि इस ट्रैक पे चलना है, ऐसे जाना है। ऐसे जाना है। तो उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प की। तो फिर लगातार 5 अटेम्प्ट निकलते गए एनडीए के, बैक टू बैक, लेकिन कभी स्किन आउट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट होते गए। तो ऐसे करके 3 साल की एनडीए की जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। फिर उसके बाद सीडीएस स्टार्ट किया। सीडीएस में भी पेपर क्लियर हो रहा है, एसएसबी में स्किन आउट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं। फिर 2024 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो सीजीएल का मौका मिलता है पहली बार। इतनी बार तुम एनडीए में एसएसबी आउट हुए, मैं जब एनडीए में 2 एसएसबी आउट हो गया था तो मेरे को तो ऐसा लग गया था कि जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे अंदर वो, क्योंकि बच्चों में होता है 2 पेपर 3 पेपर दे दें तो ऐसा लगता है कि हम जीवन में नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, वो भी मतलब मेरे साथ एनडीए तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग क्या थे, एक दूसरे का मोटिवेशन बना रहे थे। तो उस चीज़ ने काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जब मैं अपना लास्ट टाइम देखे आता हूँ एनडीए का, तो मतलब लगता है कि अब एसएसबी नहीं देना उस टाइम पे। बहुत गुस्सा आ रहा था कि ठीक है, बहुत अटेम्प्ट दे लिए। फिर उसके बाद सीजीएल की तरफ आए, लेकिन साथ में क्या, सीडीएस का फॉर्म फिल कर दिया तो रिटर्न निकल गया। जो डिफेंस वाले बच्चे होते हैं उनके मन का कीड़ा नहीं जाता यस सर। कि डिफेंस मिल जाए तो अभी ज्यादा भी बेहतर सर है। मैं 12 तारीख को अपना पेपर दे के आ रहा हूँ सीडीएस का, 12 तारीख। अभी जो हुआ रिसेंटली। हम्म, उसमें भी लगभग मेरे 157 नंबर बन रहे हैं। हम्म, तो उम्मीद है कि रिटर्न तो निकल ही जाएगा। हम्म, तो भी है कि एक बार रिकमेंड तो होना ही है। मतलब अच्छा, अगर तुम्हें वहां रिकमेंड हो जाते हो और इधर तुम्हें जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, क्या करोगे? सर अभी मैंने ये सोचा नहीं है, बहुत से लोगों ने, मेरे दोस्त ने मेरा पूछा। एक सवाल है, मैं आईओ हूँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और ये क्वेश्चन वहां से मिल गया आपको, हाँ सर। अगर हम आपको रिकमेंड करते हैं तो क्या करोगे? तो डिफेंस में जाऊँगा फिर सर। छोड़ दोगे जीएसटी छोड़ इंस्पेक्टर? दूंगा सर। ओके, तो डिफेंस से ज्यादा प्यार है। अभी रिसेंटली मैं अभी आईबी का इंटरव्यू देके आया था, ओके। आईबी एसीआईओ का। हम्म, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था हम्म, कि अगर तुम वहाँ पे डिफेंस में जाते हो और उधर आईबी में सिलेक्शन होता है, हम्म, तो मैंने वहाँ पे भी बोला कि मैं डिफेंस ही ज्वाइन करूँगा फिर। हम्म। क्योंकि मैंने एनडीए को 3 साल दी थी, तो वो एक लगाव हो गया एनडीए से। प्यार है यार, प्यार है सर वो। एनडीए तो मोहब्बत है, वो वो पहली कहते हैं पहला प्यार। पहला प्यार एनडीए रहता यस है, सर। जिसने दिया हो उसको वो मालूम जानता है होता है एनडीए का सर। कि वो जीवन में कुछ भी कर ले, क्योंकि मैंने वो दिया है, मैंने वो जिया है, उस दौर को जिया मैंने है। वो आपकी स्टोरी भी देखी थी, जब आपके पैर में चोट आई थी, वो पट्टियाँ होती थी सर। वो था जब वो वाला पार्ट था कि जब मेरे मतलब स्कूल वाला पैर, जब मैं एथलेटिक्स में था, हाँ यानी कि सर। ऑल इंडिया क्लस्टर, सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर, तो वो पहले तो पैर में चोट आई थी उस समय पे, फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, वो एनडीए के टाइम की मैंने आपको यस बताया सर। था वो कहानी। तो हाँ, लगता है कि हमारे टीचर इतनी मेहनत करते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, तो वो एक मोटिवेशन का भी रोल रहा था वहाँ पे। जीवन में क्या है कि जो चीज़ आपने फील की है आप वही चीज़ पास ऑन करते हो बाकी बच्चों को भी, यस सर। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं, समझ पाते हैं कि यार हम भी कर सकते हैं, अगर इंसान ऐसा कर सकता है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और एक स्ट्रगल भी रहा, उसने आपको एक अच्छा इंसान भी यस बनाया। सर। मैं यही कहता हूँ कि जॉब तो लग जाएगी, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना पहले बहुत ज़रूरी है। और 2024 में फिर आपने सीजीएल दिया, सही है। तो आप जैसे वहाँ से यहाँ आए, अब एक सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि जो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, या वो अदर कोई जैसे यूपी पुलिस या कोई एग्जाम दे रहे हैं और उनको सीजीएल में जाना है, तो क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? नहीं सर, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। देखो 12th तक तो हम टेक्निकल मैथ पढ़ के आते हैं, तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, जो रीजनिंग है, वो बहुत आगे पहुंच चुकी होती है इतने पेपर्स देने के बाद। तो मैंने अपना जो लास्ट इंटरव्यू था एसएसबी का, वो मैंने अगस्त में दिया था। तो जो सीजीएल था वो सितंबर में था, मतलब मेरे पास 1 मंथ था उस टाइम पे। 2024। 2024 1 मंथ था प्रिपरेशन के लिए। तो रीजनिंग और मैथ मेरा पहले से बहुत ठीक था। इंग्लिश में 3 साल से कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ा रोल था जीएस का। जीएस का पहले सोच रहे हैं कि 1 महीने में सिलेबस करें, कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको उठाएं। तो पहले मैंने सोचा अगर इस वाले अटेम्प्ट में नहीं होगा तो अगला अटेम्प्ट है, तो एक बार स्ट्रक्चर वे में सिलेबस कर लेते हैं। तो उस चीज़ ने क्या है कि मतलब मैंने वन शॉट्स, जब लास्ट में पेपर देने गया तो कुछ वन शॉट्स डाली, तो जो सिलेबस नहीं हुआ तो मेरा वो वन शॉट से कंप्लीट हो गया। तो जीएस लगभग लगभग मतलब कह सकते हैं कि 20-25 नंबर लाइक वहाँ से हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्री नहीं हुआ, मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्टडी थोड़ी ख़राब होगी उस टाइम पे। तो वहाँ पे फिर जब रिजल्ट आया, देखते हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है,
लेकिन ये था कि इतनी मेहनत करके आए हैं तो अभी मतलब मोटिवेशन है, तो मैथ का और सब चीज सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं, मतलब जीएस पे थोड़ा और काम करना है, तो वहां से काम हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। यस सर। अच्छा, इंग्लिश में जैसे एक सबसे बड़ा ये रहता है कि यार क्या जो हम डिफेंस में इंग्लिश जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो सीजीएल में भी काम आती है? डिफेंस की इंग्लिश ज्यादा बेटर है सीजीएल से, मैं तो ये मानता हूँ। और ये जिस बच्चे ने डिफेंस की इंग्लिश पढ़ ली, ये बात बच्चे नहीं मानते। जिस बच्चे ने डिफेंस की इंग्लिश पढ़ ली सीडीएस या एनडीए की, उसके लिए सीजीएल की इंग्लिश बहुत बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे जो पैसेज आते हैं, पीक्यूआरएस आते पैरा हैं, जंप बहुत बहुत अच्छे लेवल के आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत डेवलप हो जाती है। और प्लस आप एसएसबी की तैयारी भी करते हो, तो आप क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब पढ़ना ही यस होता सर। है, आपको एसएसबी में टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेंटली भी ग्रो होते हैं। मेंटली भी ग्रो होते हो, तो हम्म। मैं तो कहता हूँ एक बार अगर आपको चांस मिल रहा है तो डिफेंस की तैयारी अगर करनी छोटे चाहिए। बच्चे हैं, हाँ आप सर। 12th में हैं या 12th के बाद इसको देख रहे हैं, तो आप एक बार एनडीए या सीडीएस जरूर हाँ, दीजिए, जरूर क्योंकि ट्राई कीजिए। सीजीएल तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही ग्रेजुएशन दोगे वाइज ना। देंगे तभी आप 3 साल के बाद एलिजिबल होगे। तो उस 3 साल को कहने का मतलब है कि सिर्फ वेस्ट मत करिएगा कि नहीं मैं तो कोई एग्जाम 3 साल बाद दूंगा। मतलब जब मैंने अपनी तैयारी की थी एनडी की, तो 3 साल पता भी नहीं चले थे कहाँ गए, मतलब इतना उसमें अंदर में इंटरव्यू हो गया था उसमें कि 3 साल लगातार, क्योंकि पेपर आ रहा है, फिर एसएसबी पेपर, फिर एसएसबी, तो लेकिन उस 3 साल के पीरियड में लगातार मेहनत करते करते आदमी क्या है बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाता है। पॉलिश हो जाता है। और अगर सपोज करो मैं आज तैयारी करने बैठूं और मैं 3 साल के बाद में पेपर दूं, तो 3 साल ना हमारा ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत जा रहा हूं। पेपर से हमें ये पता चलता है कि यार मेरी कमियां कहाँ पर है। यस सर। तो अगर आपने जैसे एनडीए दिया 5 बार, फिर सीडीएस दिया, फिर एफकेट भी दे दिया, तो इससे ये पता चल रहा था कि अप एंड डाउन कहाँ पर आ रहा है। हाँ। और ये सच्चाई है, जब पेपर नजदीक आता है तो तैयारी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो हर बार पेपर आएगा तो हम पुश करेंगे पुश अपने आप करेंगे को, सर। और इतना पुश कर दिया 3 सालों में कि सीजीएल आपने 2025 में 24 में दिया, खैर वो तो प्री नहीं निकला, तो अगली बार में निकाल ही दिया। यस सर। जहां पर लड़कों को 8-8 साल हो जाती हैं, 5 साल, 8 साल, 6 साल हो जाते हैं, वहां पर मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं हमारे 2 साल 3 साल में निकाल दे रहे हैं, या 2 अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में ही हो जा रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हैं। यस सर। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, समझिएगा। यस सर, वो उसके पीछे पुरानी मेहनत है सर, उसके पीछे की जो 4 साल की मेहनत है, वो नहीं दिखते, वो केवल बच्चे को पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है एक्चुअली। बिल्कुल लोग सही। तो कह देते हैं कि ठीक है तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन जब वो लगातार करते हुआ आ रहा है तो वो काफी हेल्प करती है उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक एक बूंद से जो घड़ा भर रहा था ना, हाँ, वो एक दिन तो भरेगा ही वो। भरेगा ही वो, तो वही वाली बात हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंग्लिश क्योंकि तुमने गांव से ही पढ़ाई की है, तो यार एक बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों का रहता है कि यार हम भैया हम जैसे भी हम क्लास में भी थे और तुम क्लास में जब आए, तो वहाँ पे भी मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में बच्चों का वो था कि हमें ये बताइए कि इंग्लिश को कैसे बेहतर करें, और जब पढ़ते हैं तो याद नहीं हो पाता है या वो कैब याद नहीं रह पाती है, और तुम मुझसे पढ़े हो यस। इतने लंबे टाइम से, तो तुमने कैसे चीज़ें की? एक तो सर क्या है कि बच्चे पहले डर बैठा लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, तो पहले तो आप वो डर अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि इंग्लिश देखो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम का हो, कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं कि उसको भी पढ़नी पड़ती हैं, बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है सीबीएसई वालों को। सीबीएसई वालों की भी इंग्लिश सिर्फ इतनी अच्छी होती है कि वो देख के ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ हो हाँ सकता है, नहीं हो हाँ, बस सकता। इतना ही आता है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने भी देखे साथ में और बंदे भी जो मेरी तैयारी कर रहे हैं, वो भी मान लो कुछ सीबीएसई बोर्ड से हैं, कुछ हिंदी मीडियम से, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देखो वोकैब अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है डिकोडी का, नई वोकैब पूछ रहा है, तो वो हमको भी पढ़नी पड़ रही है, उनको वो भी हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बस जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो थोड़ा एज ले जाते हैं उनको सीबीएसई वाले, एज मिल जाता है। क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम का बच्चा भी लगातार उसको करे ना, बस तो 2 महीने प्रैक्टिस में अगर आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, मतलब आप पे आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन आप रीडिंग मान लो उसकी, बिल्कुल 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 तो वैसे भी अब तो बहुत मतलब सर कराते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, बहुत। तो मतलब वो मोर देन एनफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेंस का बैच लिया था, यस सर। ये जो अभी हाँ, सीजल जो 1 मेंस? महीने का जो बेस्ट था जब रिजल्ट आया था उसके बाद। हाँ 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 सर, वो वहाँ से प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेन है। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी आगे आपको। उसमें कंटेंट कैसा लगा आपको? सर कंटेंट था टॉप नॉच, आपको मतलब उससे पहले जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसका भी आपके पास कंटेंट था, मतलब आप कंटेंट में तो पीछे हो ही नहीं। हाँ, उसमें मैंने सारा डाला था, हाँ, सीजीएल सीपीओ सीजीएल 2000। सीपीओ सीएसएल का हाँ, सारे सारी डाल वो दिए। कैब थी, और लगभग जब मेंस का पेपर देने बैठे ना तो लगा नहीं कुछ नया आया, वो हुआ बना रखा था एडुकेटी का सब पैटर्न आएगा, इजी लेकिन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो हम्म तो वो आपको बहुत ईजी लगता है। वो कैब सारी वही घिसी पिटी आई थी कि हाँ इतनी प्रैक्टिस ही हो रखी है, आपको नए नए वर्ड सारे मिल चुके हैं। हाँ, वो एक्चुअल में सारा कंटेंट जो है कलेक्ट करके, वो मैंने कहा, बच्चों ने कहा भी था कि सर पता नहीं मेंस प्री ऐसा आया है तो मेंस कैसा आएगा। तो वो सर की एक और वो 3 टाइप की पीडीएफ थी, एक में आपको क्या कि सीधे वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हैं, एक में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था,
तो वो क्या है, पीडीएफ में मिलती है ना, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, वो हम्म। काफ़ी हेल्प करती हैं। हाँ, एक में तो पीपीटी से पहले सिखा दिया, हाँ, फिर एक बच्चे कहते थे कि हमें सेल्फ के लिए दे दो बिना हाँ, आंसर वो के, वाली काफ़ी हेल्प करती हैं वो। क्योंकि ताकि खुद से लगाए। और एक में क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग लिख के दे दिया, तो उससे क्या है, बच्चा चेक कर लेता है कि मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो क्या है कि ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन क्लास चल रहा हो। यस सर। तो वो बच्चों ने ही क्योंकि डिमांड की थी, तो मैंने कहा चलो यार आपने की मांग है तो हम नहीं, करेंगे वो उसको। बहुत बढ़िया चीज़ थी सर, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी मतलब प्रैक्टिस करने में। तो यानी कि 2026 वाले उसमें बच्चे भी हैं। कंटिन्यू रखनी है वो सर, वो सीरीज़ तो। नहीं नहीं, बिल्कुल रखेंगे। मैं तो अभी भी इनको भी देता हूँ। आपने नोटिस किया जब आप प्री के टाइम पे किया होगा, यस तो सर। मैंने टेलीग्राम वगैरह में भी मैं ना डालता था, हाँ, जो सीरीज आती थी ना उनका मीनिंग लिख के। यस। अब तो क्विज़ आने लगी सर की। हाँ, क्विज तो अब डेली वो रहती है। तो मतलब ये है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले वही लगाओ। मतलब आपके गलत भी हो रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि सही चीज़ क्या है। बिल्कुल, उसमें भी बहुत और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों ने बोले कि सर डिक्टो क्वेश्चन मिले हैं वहाँ पे। क्योंकि वो चीज़ें आपको रिपीट होती रहती हैं, तो आपको वो माइंड में बनी रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा यार, शानदार। अच्छा, एक सवाल और इसमें है कि भई जैसे आपने क्योंकि घर से ही तैयारी करी है, यस सर। और आप गाँव से ही, मतलब कई बच्चों को तो होता है कि भई बाहर जाके तैयारी करें, लेकिन आजकल बच्चे घर से ही कर लेते हैं। तो आपने गाँव से ही करी है। तो कितना समय आप पढ़ाई को देते थे अपना? और देखो वो वाला नहीं पूछूँगा जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का था। क्योंकि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जब प्री भी निकल गया, तो वो तो हर बच्चा ऑब्वियस वो सी बात है पूरी जान झोंक देगा यस उसमें। सर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप एसएससी में आए, ठीक है? क्योंकि वहाँ से मैं आपको एसएससी के लिए बिगिनर मानूँगा, हालाँकि आपने पहले तैयारी की हुई है। तो कितना टाइम देते थे आप? और टाइम को कैसे, क्योंकि घर का काम भी करते होंगे, यस सर। तो ऑब्वियस मतलब सी बात। घर का तो क्या है कि थोड़ा बहुत काम था, ज़्यादा काम नहीं था। हुँ, ये तो फैमिली का सपोर्ट है कि वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली। हुँ, मतलब मेरे को फ्री हैंड था कि तू केवल पढ़, अच्छा। तो वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प की। लेकिन मेरा मतलब 8 से 10 घंटे तो फिक्स था कि हुँ, इतना तो पढ़ना ही है। किसी दिन मान लो 11 भी हो जाता है, किसी दिन 7 भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन 8 से 10 घंटे वो एवरेज रहा। कैसे-कैसे बाँटते थे टाइम को अब जैसे कि 10 घंटे में? जैसे कुछ क्लासेस करनी है, हुँ, तो पहले मैं बना लिया कि हाँ, मुझे अभी 2 घंटे क्लास लेनी है, ठीक है। तो 2 घंटे का मैंने वो बना लिया, क्लास ले ली। हुँ, फिर उसके बाद अब मुझे मान लो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, हुँ, तो 1 डेढ़ घंटा मैंने मैथ की प्रैक्टिस के लिए निकाल लिया। और हुँ, सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट। हुँ, मॉक टेस्ट तो मतलब मैं डेली देता ही था, मतलब चाहे मेरी क्लास मिस हो जाए, हुँ, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हुँ। उसके बाद उसका ज़रूरी है एनालिसिस। एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि आपको पता चलता है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो जो उसमें गलतियाँ होती थी वो हाँ, लिखते हाँ, थे वो या नोट डाउन कर लें। कॉपी पेन? जैसे कि अब मान लो कोई इंग्लिश है, अब मुझे स्पॉटिंग एरर का नया रूल आया कुछ, ठीक है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया कि ये नया आया है, माइंड से स्लिप हो सकता है आगे, ताकि एग्ज़ाम के नज़दीक में उसको। दोबारा रिवाइज़ कर सकूँ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, आपको लास्ट टाइम पे क्या है, एग्ज़ाम पे रिवीजन चाहता है, हुँ, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहता है वो। हुँ, तो वो चीज़ नोट्स कर ली। फिर उसके बाद अब वोकैब पढ़नी है, हुँ, तो 1 घंटे वोकैब ले ली। हुँ। तो वोकैब वहाँ से चल रही है, पीडीएफ खोल ली, पीडीएफ से पढ़ाई चल रही है। जैसे बच्चे कहते हैं सर वोकैब भूल जाते हैं, यस सर। तो आपने कैसे किया पक्का? तो स्टार्टिंग में तो सब मुझे भी दिक्कत आई थी, हुँ, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं मतलब मोस्ट रिपीटेड वर्ड, हुँ, तो उनको याद करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि कि आप चलो ये हो गया। हाँ, कि मतलब आपको सराउंडिंग मिल जाती है कि हुँ, इतने ही वर्ड्स हैं, इनके अब मीनिंग अलग-अलग आएँगे। हुँ, तो पहले आप ईज़ी-ईज़ी वर्ड्स उठा लो, इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। हुँ, उसके बाद फिर जो नए वर्ड्स आ रहे हैं, हुँ, जो एसएससी नए वर्ड्स पूछ रहा है, हुँ, उनको फिर प्रैक्टिस करो। हुँ, उसके बाद अगर आप वो कर लो, फिर आप जो नए वर्ड्स देते हो हुँ, कि ये प्रोबेबल है, कि हुँ, ये भी आ सकता है, हुँ। फिर उसकी तरफ जाना चाहिए। बाद में। बाद में, पहले मतलब जो आ चुका है एसएससी में आ चुका है, जो हुँ, कॉमन वर्ड है, वो आपको पहले याद होने चाहिए। हुँ। ग्रामर कैसे किया? ग्रामर सबसे पहले सर मैंने तो मतलब वो एनडीए के टाइम से ग्रामर का तो हो रखा था, हुँ, तो इस टाइम पे क्या थी, प्रैक्टिस थी। हुँ, तो मैंने आपकी उठाई थी वन शॉट मैराथन वाली, हुँ, जो स्पॉटिंग एरर की थी। हुँ। उसमें क्या होती थी, मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स। मिक्स प्रैक्टिस से आपको क्या है कि अब देखो, चैप्टर वाइज करते हो तो आपको वो याद रहता है कि हुँ, इसमें अब ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। हुँ, लेकिन आप मिक्स करते हो कि अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया, अगला टेंस का क्वेश्चन है, हुँ, तो आपका माइंड का रन करता है जल्दी-जल्दी, प्रोसेस करता हुँ, है। हुँ। तो वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में दिक्कत देगी। चैप्टर वाइज़ में क्या होता है कि हमें पता होता है कि हाँ, यार कि इसमें ये वाला बी ऑप्शन तो है ही है। ये बच्चों का बहुत होता है कि बी तो है इसमें, अब उसमें गलती क्या है, हुँ, वो फाइंड करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हुँ, मिक्स में क्या है कि पता नहीं, अभी हुँ, टेंस का क्वेश्चन है, हुँ, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का आ जाए, हुँ, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। स्टार्टिंग में दिक्कत देती है, हुँ, लेकिन जब 4-5 क्लासें कर लोगे, हुँ, नोट्स बना रहे हो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो रही है, हुँ, उनको रिवाइज़ करोगे, तो वही चीज़ आपको डबल आगे करके देगी। मिसलेनियस प्रैक्टिस को करना चाहिए हाँ, और कॉन्सेप्ट के साथ करना कॉन्सेप्ट चाहिए। के साथ करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे टाइम का आपसे पूछा था, तो आपका मैथ्स तो क्योंकि पहले से ही अच्छा था, हाँ सर। तो बाद में फिर जब आप आए जी इधर एसएससी की तरफ, तो आपने इंग्लिश को और उसको क्या कहते हैं जीएस को जीएस को। टाइम दिया। यस सर। चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, मॉक टेस्ट जैसे मैं बिगिनर हूँ अगर, तो मुझे कब लगाना चाहिए? जैसे आप अगर 60% या 70% सिलेबस कर चुके हो, हुँ, और तो इंग्लिश में सर क्या है कि वोकैब की भी कुछ आती हैं, हुँ। तो आप उनको तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, उनका कुछ टाइम नहीं है। वो तो मिनी मॉक टेस्ट हो गया। मिनी मॉक टेस्ट हो गए। हुँ, आपको जो अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, हुँ। आप हर चीज़ का लगभग 70% कवर कर लो सिलेबस का, कम से कम होना कम से चाहिए। कम। क्योंकि उससे आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप 50% 40% भी देने लगे, मार्क्स नहीं आ रहे, हुँ, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जब 60-70% सिलेबस कर लेते हो, हुँ। तो आप पहला मॉक एसएससी का कब दिया था? सीजीएल का? सीजीएल का सर मैंने दिया था जब मैं अगस्त में दिया था सर। हुँ, जब वो 1 महीने का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मैंने 1 महीने मॉक दिए थे। हुँ। डेली दिए, तब तैयारी नहीं क्या थी। स्कोर था आपके सबसे पहले मॉक में? सर स्कोर्स तो बहुत काफ़ी अच्छे भी गए थे, नहीं, काफ़ी लो भी पहले गए। मॉक में। पहले मॉक में मेरे कुछ शुरुआत वही कहाँ से हुई थी लगभग? लगभग वही 130-135 मार्क्स थे कुछ शुरुआत ही? शुरुआत में सर। हुँ। और लास्ट कहाँ तक गया? लास्ट मैंने 178। बहुत सही, बहुत शानदार। क्योंकि इतना म मेंस इतना मॉक टेस्ट में भी बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं। यस। तो मतलब वहाँ से कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। लेकिन उसके बाद भी फ्री नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, 24 वाले की 24 बात कर वाले रहे में हैं। ही सर, मतलब प्री-वाईक्यू में देता था ना जो हुँ। 2023 के थे, उसमें तो भी फिर क्या क्या कमी की थी आपने जो प्री में नहीं हुआ आपका इतना उसके बाद भी? प्री में सर थोड़ी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी खराब हो गई थी, और अच्छा, थोड़ा ना जीएस ने कम साथ दिया था उस टाइम पे, क्योंकि 1 महीने में जीएस इतनी हो नहीं पाई थी, ओके। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इंग्लिश में क्या स्कोर था तब? इंग्लिश में मेरे शायद 42 मार्क्स थे उस टाइम पे। ओके। और मैथ्स? मैथ्स में भी शायद 42 या 44 थे। मतलब मैथ्स इंग्लिश आपका अच्छा हाँ, रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी सिलेक्शन जब हुआ है, तो सब लोग घर पे खुश होंगे? बहुत खुश हैं सर। सबको खुशी है कि भई कर दिखाया यस बच्चे सर। ने हमारे। तो कोई ऐसा चीज़ है कि पहले आपको आपने फ़ील किया हो कि यार ऐसा परेशान होना पड़ा हो और बाद में लगा हो कि नहीं यार, या पहले लोग कुछ बोलते हों? नहीं, लोग तो सर क्या है कि आपको कभी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं करेंगे। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। हाँ, तो तो मैं उस चीज़ को कैसे झेला आपने? सबसे सिंपल एक वर्ड का आंसर है इग्नोर। अगर आप जितना इग्नोर कर लोगे, उतना ही आपको मोटिवेट मिलेगा वहाँ से। हुँ, आप उनके जो ताने हैं ना, उनको एज़ अ मोटिवेशन लो, कि अब हुँ, तो कुछ करके दिखाना है इनको। हुँ, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, हुँ। और करके दिखाई दिया। करके दिखा दिया। अब क्या बोलते हैं? अब बोलती नहीं है। अब बोलते ही नहीं है। मतलब क्या ही बोलेंगे अब। नहीं, कुछ तो बोलते होंगे ऐसे हाँ, कि यार बस ठीक क्योंकि है, हमें पता फेक था कि फेक रिव्यूज़ कि नहीं बहुत बढ़िया, हमें पता था, अच्छा ही करोगे, हुँ, उम्मीद यही थी। हुँ, तो वो तो आपको पता ही है कि जेन्युइन रिप्लाई यही रहते हैं सभी लोगों के, बाद में बदल जाते हैं। बाद में बदल जाते हैं। तो वही क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कई बार कि सर बहुत परेशान होते हैं घर वाले, आस-पड़ोस, या घर वाले तो ख़ैर किसी के नहीं बोलते, पर आस-पड़ोस में इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है। जैसे तो इस मोमेंट को कैसे सँभालें हम? तो उस समय पर मैं ये कहता हूँ कि यार एक ही तरीका है कि इग्नोर करो बेहतर है, जितना झेल सकते हो, क्योंकि एक दौर आएगा, एक वक़्त आएगा जब आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बस आपको लगे रहना, अगर नहीं बस मेहनत की, तो फिर वो ताने हावी हो जाएँगे। वो लाइन है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हुँ, वो बहुत 100% सही लाइन है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, और सबसे बड़ी बात खुद से ईमानदार। कुछ लोग क्या है कि लाइब्रेरी जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ लाइब्रेरी जा रहे हैं। हुँ। लेकिन आप खुद से ईमानदार हो ना, चाहे आप 5 घंटे पढ़ के आओ लाइब्रेरी से, लेकिन सेल्फ है कि हाँ कुछ किया है 5 घंटे में, तो आपको 110% रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ पे सर। तो 10 घंटे की स्टडी जैसा आपने बताया, ये साल के साल थी या कुछ एक फिक्स टाइम था कि भाई 2 महीने या पेपर नहीं से सर, कंसिस्टेंसी थी ये। रेगुलर थी? यस सर। तो यार तुमने तो बहुत मेहनत करी है, क्योंकि 8 से 10 घंटे तो लगातार। तो ये जैसे मुझे हो सकता है झूठ बोल रहा है, तो मनीष के पिताजी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो मैं मेरा एक सवाल है कि ये 10 घंटे लगातार करता था जी, या ये जी, सुबह ये अभी भी सुबह जाता था लाइब्रेरी, हाँ जी। शाम को आता था 8-8 बजे अच्छा। लाइब्रेरी से घर पर। हुँ, आकर के हाथ पानी पिया, फिर पढ़ने बैठ जाता था। हुँ। फिर घर वाले एक बार चिल्लाते हम थे। बच्चे बच्चे भी चाहेंगे कि एक बार पिताजी से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कई बार बच्चे ना लोग ये कह देते हैं कि नहीं, सिलेक्शन के बाद तो आदमी कुछ भी बोल देता है। यस सर। तो एक बाप कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पिताजी से भी बात बिल्कुल हो, सर। है ना? अंकल जी आप आ जाइए। तो अंकल जी जैसे कि अभी मैंने एक सवाल किया, तो होता क्या है आजकल ना लोग कुछ भी वो मतलब फैला देते हैं कि भई ये तो सिलेक्शन के बाद कुछ भी बोल देते हैं लोग, लेकिन 10 घंटे नहीं पढ़ा जाता है। अब क्योंकि आप एक बाप हैं और एक बाप कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, उसने अपने बच्चे को हर तरीके से देखा होता है। नहीं, झूठ बोलने में रखा ही क्या है? वही चीज़। तो जैसे अभी उसने बताया मनीष ने कि मैं 8 से 10 घंटे, क्योंकि 8 से 10 घंटे लिखना, कहना और उसमें पढ़ना, रूटीन में डेली पढ़ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका ये क्या रूटीन था?
ये इसका ये रूटीन सुबह ये जगता था सुबह 7-8 बजे, अपने कोई जगाता नहीं था इसको, अपने मन से जगता था सुबह। अच्छा। उसके बाद नहाया धोया, खाना पूजा पाठ किया अपना, खाना खाया, लाइब्रेरी चला जाता था ये, फिर आता था रात को 8 बजे अच्छा, पूरे दिन भर लाइब्रेरी रहता था? लाइब्रेरी में। 8 बजे आया, इसमें हाथ पैर धोए, पानी यानी पिया, फिर पढ़ने बैठ जाता था घर पे भी? घर पर। घर बार चिल्लाते थे, मैं तो अपना चला जाता था फिर 9 बजे। अच्छा, आप खेती करते हैं? मैं खेती करता हूँ। मैं 9 बजे घर से चला जाता था आबादी जहाँ जानवर बनते हैं वहाँ पर। अच्छा, हाँ, हाँ। वो घर पर इसकी माँ दादी खाना खा ले कभी आराम सुनता नहीं था। 10 बज गए फिर खाना खाया, फिर रात को 11 बज गए कि 12 बज गए तब ये सोता था फिर। और फिर सुबह 7 बजे 8 बजे फिर जगता था। तो ये रूटीन में था इसके रूटीन में डेली का इसका ये नियम था। अभी अब ये सिलेक्शन हुआ, उससे पहले भी यही करता था ये। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ नहीं, कभी नहीं गया। चला गया हो, या कि पापा मैं जा 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं गया ये। अच्छा, रेगुलर पढ़ाई। तो इतनी कंसिस्टेंसी में तो फिर तो अगर आप किसी पत्थर में भी एक हथौड़ा मारोगे वो भी टूट जाएगा। अगर इसको कहीं जाना है तो घर बता के जाता था, पापा आज मुझे वहाँ जाना है ऐसे ऐसे। जब मैं इसे कहता था चला जा, तब जाता था, वरना जाता ही नहीं था ये। नहीं, आपने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। और मैं तो वही पूछ रहा था कि क्योंकि आजकल बच्चों को ना बहका के फुसला के कि भाई आप हमारे यहाँ सिलेक्शन दे दो, तो मैंने यही पूछा था कि क्या यार ऐसा तो नहीं था कि आपको भी लगा हो कि यार आजकल सिलेक्शन के बाद पैसे मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आजकल भरोसा कम हो गया थोड़ा सा। कम हो गया है। हाँ, लेकिन मतलब फिर भी कहते हैं कि ईमानदारी हमेशा जिंदा रहेगी। और इसकी पढ़ाई को देख के बहुत लोग कहते थे कि बहुत काफी मेहनत कर रहा है, कि अच्छी पोस्ट पे जाएगा। वो पूत के पांव पालने में चमक जाते हैं, सब दिख जाते हैं। तो ये पहले से ही मेहनत कर रहा था। अच्छा, जैसे बीच में अगर मान लो फेल भी हुआ, क्योंकि वो 5 बार एसएसबी आउट हुआ है, तो मैं भी उसी जर्नी में रहा हूँ एक टाइम पे, तो मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे भी आस पड़ोस में इवन घर वाले भी कई बार बोल देते थे कि यार होगा या नहीं होगा, कब तक करता रहेगा। तो 5 मतलब कई साल का वो रहा है, तो आपने उस समय कैसे? हमने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। ये आया, मैंने कहा क्या हुआ, उसमें नहीं हुआ, मैं निकाल दिया 5वीं लास्ट में आकर के। मैं चल निकाल दिया, कोई बात नहीं। इसका चाचा भी कहा था निकल जाने दे, मेहनत के आगे पढ़। घर में मतलब सबका सपोर्ट मिला उसको। घर वालों के सपोर्ट के बिना तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। किसी ने ये नहीं कहा कि यार तू पढ़ रहा है फेल हो जाता है बार बार, कोई वो नहीं रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा अंकल जी, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे अभी आपको देखेंगे यहाँ पर, तो और उनके पेरेंट्स भी देखेंगे, और आप आज उस बच्चे के पिता हैं जो एक इंस्पेक्टर बन के निकला है, और मैं तो कहता हूँ कि आगे भी मुझे पता है बहुत अभी मेहनत करेगा, क्योंकि इसका भी उम्मीद है, और इसने बोला भी था कि मैं अभी इसमें संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, आगे जाएगा। तो मतलब आपको तो खुशी है ना, एक बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज दोगे अपनी तरफ से जो बच्चे आज आपको देख रहे हैं या जो इसी राह पे हैं, या उन बच्चों को भी क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों से कह रहा हूँ कि वो अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें, और उनके पेरेंट्स से भी यही है कहना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें पढ़ाई में, उनको कभी उसके उन पर प्रेशर नहीं आने दें। तभी अगर प्रेशर डालेंगे माँ बाप तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। हाँ, वो होता है कि अगर आदमी ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसका दिमाग भटकने लगता है, वो पढ़ने से ज्यादा सोचेगा। दिमाग में गोदेशन पैदा हो जाता है बच्चे के में, अरे हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे बाप ऐसे कहते हैं वो कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसे और हौसला दो कि बेटे हो गया, चला अगली बार हो जाएगा तेरा। हाँ, ये बहुत बड़ी मेहनत कर, पढ़। बिल्कुल। तो उसकी हिम्मत बनेगी तो कुछ करेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अपनों का अगर सपोर्ट मिल जाए, खासकर मम्मी पापा का सपोर्ट मिल जाए, घर वालों का सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि आधी पढ़ाई तो आधा प्रेशर तो कम हो जाता है। वहीं से कम हो जाता है। हमने कभी इससे ये भी नहीं कहा तू फेल हो गया, क्या हो गया तेरा, पढ़ता रह, कर जो करना तुझे। कभी कभी मैं एक बार कह दिया था तो इसकी माँ नाराज हो गई। अच्छा। तो ये तो बड़ी फेल हो गया तो क्या है, अगली बार हो जाएगा। तो घर में लड़ाई हो गई। फिर मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं। जी, तो उसके बाद आपने डर में नहीं कहा? नहीं, मैंने फिर कहा नहीं। चाचा का भी फोन आया कि उससे कहना कुछ नहीं, हो गया हो जाए, पढ़ने दो उसे। फिर मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं, तो कर जो करना तुझे। जी। चलिए, खैर तो आंटी जी ने आपको पे दबाव बनाया कि नहीं कहना है। हाँ, खैर कि वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे पापा ऐसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, ये तो है। अभी तो इतने बार पढ़ गया तू तो कुछ नहीं कर पाया, पैसा खर्च हो रहा है।
ये चीज़ मुझे इसलिए आया समझ में क्योंकि जैसे मेरे भी साथ होता था, तो पिताजी कहते थे, "भई कब होगा? कैसे होगा?" हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता था, मम्मी कहती कि कर लेगा, है ना? ये करना तो इसी ने है, ये कर फिर लेगा। मैंने फिर कहना ही छोड़ दिया। नहीं, वो तो उसने खैर वो मेहनती भी है। उसकी बातों से और उसकी चीज़ों से समझ में आता है कि उसने कितना बड़ा स्ट्रगल किया। 5 बार एसएसबी, एनडीए में, सीडीएस में 3 बार, एफकेट, ये सब ऐसे ही नहीं होता। इसमें बहुत मेहनत लगती है और सबसे बड़ी बात है कि जब ये छोटी-सी उम्र में ही मेहनत करने लग गया हाँ, है। इसने इंटर की उसके बाद इसी में लग गया है ये, हुँ, इंटर के बाद। और मेरा छोटा वाला बच्चा है वो उसके दिमाग में यही बैठ गया है हुँ। कि मुझे इससे अच्छा बनना है। तो उसको भी तैयारी अभी तैयारी करेगा वो आगे वो तो। अब दिल्ली में फॉर्म भर दिया उसने, तो कहाँ पर पढ़ने की इच्छा है उसकी। पिछली साल मैंने उससे मना कर दिया था, हुँ, उसमें पास हो गया था वो। हुँ, मैंने उसे रोक दिया था, इस बार नहीं रुक रहा है। हुँ, कहा इस बार नहीं रुकूंगा, चाहे कहीं से पैसा आओ मेरे लिए, हुँ। नहीं अब तो मैं पैसा, जाऊंगा पढ़ने के अब लिए। तो भाई जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है, तो पैसे की कमी नहीं है और अब उसका मैं उसको अभी यहाँ खुले मंच पे कह रहा हूँ कि उसका दायित्व है, अपने भाई को आगे बढ़ाना। और वो इसी को देख करके पढ़ाई कर रहा है वो। जी, जी। अगर वो भी मोबाइल उस पर ले रहा है, हुँ, उसका टाइम हो गया पढ़ने का, तो कुछ भी कहते हैं ना उठेगा नहीं वो, हुँ, पढ़ने बैठ जाएगा। हुँ। तो अब घर से ही किया है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल से ही करता होगा। हाँ, मोबाइल से ही करता है वो भी। जी। क्योंकि पहले हमारे जब मतलब जब आप लोगों का समय था या हम इनसे बड़े हैं तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था। हाँ, लेकिन पहले आजकल तो तो कहाँ बच्चे, था मोबाइल। हाँ, लेकिन आजकल बच्चे सब मोबाइल से ही करते हैं। तो घर वाले कहते हैं क्या दिन भर मोबाइल में बड़ा रहता है। तो हमने कभी नहीं कहा इससे मोबाइल में क्या हुँ, करता है क्या नहीं, हुँ, कि देखते थे क्या पढ़ रहा है हुँ। बस। आपने मेरी भी कभी वीडियो देखी पहले जब? मैंने नहीं देखी। अच्छा, अच्छा। तो आज ऐसा पहली पहला मैं तक कुछ टाइम ही नहीं, इसके पास कहीं बैठा ही नहीं मोबाइल में कि क्या कर रहा है मोबाइल में, क्या नहीं कर रहा है तू। हुँ। अपने खेती का ही काम इतना है। हाँ, नहीं देखिए किसान के पास सुबह चले जाना है, फिर शाम को आना, दिन भर खेती का काम करना, तो बहुत। ऐसा हमारी तरफ मिर्च अधिक होती है, 4 5 6 महीने मिर्च चलती है, टाइम ही नहीं मिलता है। हुँ। अच्छा मिर्च बोते हैं आप? मिर्च होती है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो नहीं, खेती का सारा ही काम बहुत मेहनत का सारी है। काम मेहनत का ही है सारा काम। जी, जी, जी। नहीं अंकल जी बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है आप आए यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो ख़ैर आते हैं तो अच्छा नहीं, लगता मैं ही तो है। चला जाता इसके साथ, बोला मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल। हाँ, नहीं जी आपने तो बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए, मेरे सर पे हाथ रखिएगा, ठीक है, जिससे आप हम आगे ऐसे ही और आगे और बढ़ते रहो। बस जी बस यही यही चाहिए, इससे बढ़िया जीवन में और कुछ नहीं है कि अभी ये लोग हैं, इनसे आगे और मेहनत करेंगे बच्चों के साथ जो अभी इस समय पर देख रहे हैं और बच्चों को इसी तरीके से आगे निकालेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए बच्चे बच्चों का। मेहनत करें, पढ़ते रहें, दिमाग लगा करके पढ़ें, आपके सब्जेक्ट को समझें, क्या समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जी, जी, तब ये बच्चों मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जी। सफल होंगे सब। तो बच्चों ये थे मनीष के पिताजी। मनीष के बारे में आपने सुना ही मनीष के मुँह से। कैसा पारिवारिक माहौल था या घर पे कैसे तैयार करते थे, तैयारी की है मनीष ने और मतलब आपको समझ में ही आता होगा मेरे हर पॉडकास्ट में वो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में किसी बच्चे की ज़िंदगी में रही हों, ना कि वो वाली चीज़ें जो उनसे कह के बुलवाई जा रही हों। वो कभी देखने को ना मिला था, ना कभी आपको मिलेगा इस तरीके की चीज़ें। बस हमारे वही बच्चे हैं जो एक्चुअल में जेनुइन जुड़ते हुए आए हैं और मैं कहता आया हूँ बच्चों से कि बच्चों आप मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है, एक दिन तो करेंगे ज़रूर। और वो संख्या अब आप देखते हो, देखते जा रहे हो हर साल बढ़ती जा रही है। बट वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने पीछे बहुत मेहनत की है और मेहनत किसी भी समय पर की गई हो, उसका एक दिन फल ज़रूर आता है। कभी न कभी जल्दी आ जाता है और कभी-कभी लेट आ जाता है। तो आएगा, आप लोगों का भी आएगा और जब ये लोग उस समय पे पढ़ाए हुए आज सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अभी तो हम फुल फ्लेज आ गए हैं, तो और मेहनत करेंगे। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं इस पॉडकास्ट में। मनीष को और उनके पिताजी को कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएँ दीजिएगा कि आगे जीवन में मनीष बहुत अच्छा करे और आपको भी मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि यार आप भी मेहनत करो और एक दिन यहाँ पर सिलेक्शन वाली मिठाई लेके और आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर आइएगा और मिलेंगे फिर हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।